देवास शहर के वार्ड क्रमांक 24 की बदहाल तस्वीर नगर निगम के विकास दावों की हकीकत बयां कर रही है। रेड इंडिया 24 की विशेष पड़ताल में वार्ड की जमीनी स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आई है। जगह जगह टूटी सड़कें, उखड़े हुए मार्ग, जाम नालियां, जल भराव और गंदगी से रहवासी परेशान है। बारिश के मौसम में हालात और भी विकराल हो गए हैं, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास के वार्ड क्रमांक 24 में, जहां पर रहवासियों ने पार्षद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे वार्ड में एक रोड का निर्माण किया गया पाचुनकर कॉलोनी में, जहां पर आधी दूर रोड बनाया गया और आधी जगह के रोड को छोड़ दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैमरे में किस तरीके से जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और जगह जगह पानी भरा रहा है। रहवासियों ने पार्षद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल के बच्चे निकलते हैं, चारों तरफ मच्छर ही मच्छर हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पर बीमारी का भी खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ एक महिला मौजूद है वार्ड की, हम जानेंगे इनसे कि क्या कुछ पूरा मामला और कब से रोड खराब है। कौन सी कॉलोनी है और कब से ये रोड खराब है और क्या समस्या आ रही है आपको? पाचुनकर कॉलोनी है। हाँ। तो इतना परेशान है, कितनी बार बोल दिया तब भी नहीं बन रहा है। सब दूर बना दिए पर यहाँ पे नहीं बन रहे है। आपने कभी पार्षद को या नगर निगम को शिकायत करी कि यहाँ का रोड छोड़ दिया? सभी ने बोला, नहीं सुनती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहवासियों का साफ तौर पर आरोप है कि पार्षद कभी भी इनकी बात नहीं सुनती है, ना ही कभी वार्ड में झांकने आती है। जगह जगह की यहाँ पर नालियां भी चौक पड़ी है, कभी भी यहाँ पर सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आता, नालिये वाले नालियां साफ करने नहीं आते हैं। रहवासियों ने बताया पाचुनकर कॉलोनी में कुछ समय पहले सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन निर्माण केवल जयश्री नगर तक सीमित रह गया। इसके बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप पूरी कॉलोनी की सड़कें गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई। हल्की बारिश होते ही सड़कों पर जल भराव हो जाता है, कई घरों में पानी घुस जाता है। कीचड़ और गंदगी के बीच लोगों को रोजाना आवागमन करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है गड्ढों और जाम नालियों में जमा गंदा पानी मच्छरों की पैदावार का केंद्र बन चुका है। इससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को रोज कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, वार्ड में बना बच्चों का पार्क भी बदहाली का शिकार है। पार्क परिसर में जगह जगह ऊंची झाड़ियां उगाई, चारों ओर गंदगी फैली हुई है और रखरखाव के अभाव में ये पार्क बच्चों को खेलने लायक भी नहीं बचा। जिस स्थान पर बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए, वहां लापरवाही और अव्यवस्था साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ के इकट्ठा होता है, इतना इकट्ठा हो जाता है कि अंदर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी के कारण पूरी कॉलोनी वाले परेशान हो रहे हैं और घर में तक ऊपर तक पानी आ जाता है पूरा। बरसात में और ज्यादा समस्या इतनी आती है कि पूछो ही मत। अच्छा, कब से? नाली पूरी भरी हुई चौक रहती है और इस कदर गंदगी होती है यहाँ पर कि पूरा मच्छर, ये आए दिन हमको परेशानी का सामना। 1 साल से आ रहा है, अपने घर में कीचड़ आते हैं। कई बार बोला हूँ मैं, क्या ये मेरे घर के सामने कीचड़ कीचड़ ही आ जाते रहते हैं हमेशा के लिए। वो मैं बहुत परेशान हूँ इसके चलते। अंदर तक जाती है तो कीचड़ जाता है और नाली जाम हो रही है। ये समस्या दूर नहीं हो रही। वो पार्षद को बोलते हैं तो बोले तुम लोगों ने वोट ही नहीं दिया। अच्छा, ये तो हमारे साथ वार्ड क्रमांक 24 के और भी महिलाएं मौजूद है, हम जानेंगे उनसे कि क्या कुछ समस्या है इस वार्ड में और क्या कहना है उनका। दीदी, कौन सा वार्ड है और कब से समस्या आ रही है यहाँ पर? ये वार्ड नंबर 24 है। यहाँ पर ये रोड मतलब हम लोग को 4-5 साल हो गए शिफ्ट हुए को, तब से हम रोड की कंडीशन ऐसी ही देख रहे हैं। और ट्यूशन जाते हैं बच्चे या स्कूल जाते हैं तो कितनी बार साइकिल से यहाँ पर गिर जाते हैं। फिर उनके पेरेंट्स तो परेशान होते ही हैं, हम लोग जाता हुआ देखते हैं तो हम भी परेशान होते हैं। आपने इसकी शिकायत कभी नगर निगम को या पार्षद को? जी, हम लोग ने काफ़ी बार बोला है। क्या कहना रहता है पार्षद का? कभी मौके पे आती है पार्षद? नहीं, ऐसे तो नहीं आती वो कभी भी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं का कहना है कि पार्षद भी कभी मौके पर नहीं आती है। अब इस पूरे मामले को लेकर वार्ड के और भी रहवासियों से चर्चा करेगी। हम बताएं कौन सा वार्ड है और क्या समस्या आपको? वार्ड 24 है ये। और यहाँ पर जो नाली थी पहले वो बंद हो गई, स्ट्रोक हो गई पूरी, यहाँ से वहाँ से बंद हो गई, तो इसलिए पूरा पानी इस रोड में भरा जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पे निकलना मुश्किल होता है बाहर।
कभी बारिश आ जाती तो ये घुटने तक पानी आ जाता है। उसके बाद भी कई बार समस्या का ये रोड तो वैसे है ही नहीं, रोड का तो काम हो ही नहीं। कब से नहीं बना है रोड आपके वहाँ यहाँ पे 4-5 साल से तो हम रह रहे हैं, जब से तो देखा ही नहीं मैंने रोड यहाँ पे बनते हुए। अच्छा। और ये नाली थी पहले तो वो चौक हो गई, इसके लिए पानी पूरा भरा जाता है। अब क्या रहवासी क्या चाहते हैं, क्या काम होना चाहिए? यही होना चाहिए कि वैसे ये रोड भी का काम हो जाए और नाली का सबसे पहले तो ये नाली का काम हो जाए, निकासियों से पानी निकलने का, तो वो समस्या ये पानी की तो खत्म हो जाएगी। कीचड़ वगैरह होता है घरों में आता है। हमारा वार्ड में ये है कि साफ सफाई नहीं होती, सुपर नहीं आता झाड़ू लगाने, और पानी भरा रहता। नाली देखो, अभी फोटो खींच लो, वो पूरी भरी है, पूरी भरी है। और मच्छर, स्कूल के बच्चे आते उनको परेशानी होती निकलना की। नगर निगम को कभी शिकायत करी आपने? करी, पर कोई नहीं सुनते। नगर निगम भी पार्षद को बताया कभी? पार्षद तो आती नहीं है, हमारी इधर से वोट लेके चली गई है। उसको फोन करते तो फोन ही नहीं उठाते वो। ठीक है, कौन है पार्षद? रितु सांदे। बोला बताएं कौन सा वार्ड है और क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? वार्ड क्रमांक 24 है भाई साहब, और हमारी नाली वो भरा गई है और यहाँ नाली की आवाज आ रही है। हमने दीदी को बुलाया था, दीदी बोली थी अभी हमारा टेंडर पास नहीं हुआ। कौन है यहाँ के पार्षद? रितु सांदे। कभी आपने उनको शिकायत करी इस हाँ, तरह? 2-3 बार करी। दीदी बोले हमको वार्ड वो टेंडर पास नहीं होगा जब हमको बात करें। कब से आ रही है समस्या? हमको कम तो 2-3 महीने हुआ। 2-3 महीने हुआ। ठीक, क्या नाम है आपका? रवि गाटो। रहवासियों ने वार्ड पार्षद रितु समनेर पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पार्षद ने कथित तौर पर कहा, आप लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए आपका काम नहीं होगा। हालांकि इस कथित बयान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी और इस संबंध में पार्षद का पक्ष प्राप्त होना शेष है। वार्ड वासियों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि तत्काल सड़क निर्माण पूरा कराया जाए, नालियों की सफाई कर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था बनाई जाए और बच्चों के पार्क की साफ सफाई मरम्मत कराई जाए। लोगों का कहना है यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वार्ड में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाएगा तथा नगर निगम के विकास के दावे केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे। देवास से ओम प्रकाश सैन की रिपोर्ट।